ओम कल्याण मार्ग का पथिक भाग संख्या 48। लाहौर आर्य समाज का 12वां वार्षिकोत्सव। हम लोग लाहौर आर्य समाज मंदिर को एक तीर्थ स्थान समझते थे और बड़ी श्रद्धा से वहां के वार्षिकोत्सव में सम्मिलित होने के लिए यात्रा किया करते थे। 7 मार्गशीर्ष अर्थात 23 नवंबर को नगर कीर्तन था। उस दिन रात को हम सब अपने घरों से चलकर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। ट्रेन 2 बजे प्रातः चलती थी। हम 10-11 आर्य भाई पहले तीसरे दर्जे के मुसाफिर खाने में गए। भाई देवराज ने आंखें बंद कर ली और वेद मंत्र का उच्चारण करके परमेश्वर की स्तुति के पश्चात बल तथा जान के लिए प्रार्थना की। आंख खोलते ही पता लगा कि जनसंख्या अच्छी इकट्ठी हो गई है। मैंने पौन घंटे तक धर्मोपदेश दिया और 2 बजे की ट्रेन से लाहौर चल दिए। सारा प्रातःकाल भजनों में बिताया। जिस स्टेशन पर रेल पहुंचती हमारे भजनों को सुनने चुपचाप सब खड़े हो जाते। संध्या से रास्ते में ही निवृत्त होकर 7 बजे प्रातः लाहौर पहुंचे। उन दिनों लाहौर में घोड़े से ट्राम चलती थी। एक ट्राम भरकर भजन गाते हुए उतारे के स्थान पर पहुंचे। वहां से लाहौर के बाजारों में भजन गाते हुए समाज मंदिर में पहुंचे। इस उत्सव में ही मास्टर दुर्गा प्रसाद जी का 16 संस्कारों पर व्याख्यान सुनकर मेरा प्रेम उनके साथ अधिक हो गया था। किंतु सबसे बढ़कर पंडित गुरुदत्त का व्याख्यान था, जिसके विषय में मेरे डायरी में लिखा है। इस व्याख्यान की क्या उपमा दी। ऋषि दयानंद के उपदेशों के पश्चात यही एक व्याख्यान सुनने में आया है। यह उत्सव इसलिए भी स्मरणीय रहेगा कि मैंने पहले पहल पंडित गुरुदत्त के व्याख्यान के पश्चात 9 मार्गशीर्ष संवत 1945 अर्थात 25 नवंबर 1888 के 11 बजे से हुक्का पीना छोड़ दिया था। 10 मार्गशीर्ष अर्थात 26 नवंबर के डायरी में लिखा है कि सारा दिन तंबाकू नहीं पिया। 11 मार्गशीर्ष अर्थात 27 नवंबर को लिखा है, तंबाकू छोड़ने से बड़ा लाभ होगा। अभी पता लगता है कि बहुत सी सुस्ती दूर हो गई। इसके कुछ दिन पीछे भूख अधिक लगने का लेख है। लाहौर से लौटकर मैं अपने ग्राम तलवन में गया। इन दिनों ही सांसारिक ऐश्वर्य तथा सांसारिक मान के संचय करने का विचार यद्यपि शिथिल हो चुका था, किंतु पर्याप्त धन इकट्ठा करके मानसिक जीवन व्यतीत करने के विचार दृढ़ हो रहे थे। इसीलिए जहां जालंधर वाले बंगले के नक्शों में उपासनालय के साथ साथ पुस्तकालय के बड़े कमरे की बुनियाद रखी गई थी, वहां विचार के लिए एकांत निवासार्थ ग्राम से दूर अपनी भूमि पर वाटिका तथा आश्रम बनाने का काम भी हो रहा था। 3 दिवस जन्मभूमि में धर्म प्रचार कर तथा नई वाटिका की हरियावल देखकर जालंधर लौट आया। इस वर्ष जालंधर आर्य समाज का वार्षिकोत्सव भी बड़ी धूमधाम से हुआ। केवल धूमधाम ही न थी, जालंधर निवासियों का काया पलट हो गया। उत्सव से पहले एक तो मैंने विविध स्थानों में विशेष धर्म संबंधी व्याख्यान दिए, फिर पंडित लेखराम जी आर्य पथिक से प्रचार कराया। जालंधर के पौराणिक पंडित भी ऐसे काबू चढ़े कि एक विशेष अधिवेशन में पंडित देवीचंद्र न्यायाचार्य तथा वृद्ध पंडित रामदत्त तक बाल विवाह का खंडन कर गए। ब्राह्म मुहूर्त में हरि कीर्तन। जब कभी मैं नवयुवक आर्य समाजियों से पुराने समय अर्थात संवत 1951 अर्थात सन 1894 की धर्म तथा सदाचार में श्रद्धा का वर्णन करता हूँ, तो उनके मुख पर अविश्वास के से चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। और कोई कोई तो स्पष्ट कह देते हैं कि उस समय सब ढकी ढकाई बात थी, इसलिए वह पुराना समय स्वर्णीय ज्ञात होता है। किंतु मेरा अनुभव यही है कि जिस समय का मैं वर्णन कर रहा हूँ, उस समय कम से कम जालंधरी आर्यों में श्रद्धा की मात्रा बहुत बड़ी हुई थी। वह स्वयं सिद्ध सच्चाई है कि जिस समय आराम लेकर सब इंद्रियां स्वस्थ होती है, उस समय अर्थात ब्राह्म मुहूर्त में मनुष्य की आत्मा पर बुराई व भलाई दोनों का प्रभाव प्रबल पड़ता है।
इसी सच्चाई को अपना पथ प्रदर्शक मानकर कुछ जालंधरी आर्य हाथों में एक तरा ले 4 बजे प्रातः घर से निकलते और आशा के शक्तिदायक आलाप के साथ वैराग्य, श्रद्धा, भक्ति और ईश्वर स्तुति के भजन गाना आरंभ करते थे। हमारे काम का ढंग यह था कि एक मोहल्ले या गली के बीचों बीच खड़े होकर एक भजन पूरा करते और एक तारा पर स्वर छेड़ते आगे चल देते। जहां तक मुझे याद है 5 वर्षों तक हम लोग अपने वार्षिकोत्सव से 1.5-2 महीने पहले ऐसा ही अमल करते थे। कई बार हमारे साथ लाहौर ब्राह्मण समाज के प्रसिद्ध सभासद लाला काशीराम तथा बाबू अविनाश चंद्र मजूमदार भी सम्मिलित हुआ करते थे। प्रातःकाल के हरि कीर्तन के समय भी कभी कभी विचित्र घटनाएं होती। कभी किसी माता को कहते सुनता, बेचारा बड़ा भला फकीर है, केवल भजन गाता है, मांगता कुछ नहीं। और जब फिर दरवाजा खोलकर उसके निकलते निकलते मैं चल देता तो आवाज आती, ऐ भाई खैर ले जा। किंतु जब मैं लौटकर भीख के लिए आंचल फैलाता तो देवी को विस्मित देखकर बतला देता कि मैं आर्य समाज का भिक्षु हूँ और इसलिए फेरी डालता हूँ कि नर नारी धर्म पिपासा बुझाने के लिए आर्य मंदिर में एकत्र हो। कई देवियां तो हमें भीख मंगे समझकर ही अनाज, पैसा, दुअन्नी, चौअन्नी आंचल में डाल जाती। मुझे याद है कि एक सवेरे की भीख की कमाई 10 रुपयों से कुछ अधिक मैंने उत्सव निधि में दी थी। वे दिन कैसे स्वच्छ और सुंदर थे और उन्होंने मेरी आत्मा की उन्नति में क्या किया, उसे स्मरण करके कभी कभी हृदय मुग्ध हो जाता है और मुझे पश्चाताप होता है कि ऐसी शांतिदायक सेवा से पृथक होकर क्यों पत्थरों से टकराने का कठिन काम पकड़ लिया। शायद यह प्रातःकाल का नगर कीर्तन बहुत वर्षों तक चलता, किंतु जब कुछ विरोधियों ने ढोलक गले में डालकर प्रातः रासलीला और आर्य समाज को गालियों के भजन गाने आरंभ किए और पंजाबी वाग व्यवहार के अनुसार हरि कीर्तन के स्थान में धम्मड़ धस्सा मच गया, तो जालंधर आर्य समाज के धर्म प्रचार का एक बड़ा अंग शिथिल हो गया क्रमशः।